कुछ महीने पहले बारामती लोकसभा से जीत हासिल करने वाले शरद पवार को बारामती विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए एक बार फिर से शरद पवार के राजनीतिक प्रभाव पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या शरद पवार एक बार फिर राजनीति में खड़े हो पाएंगे? साथ ही ये भी कि शरद पवार और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और सबसे अहम बात यह कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का करिश्मा अब खत्म हो चुका है? वैसे विधानसभा चुनाव नतीजों में जो हाल पवार का रहा, तो क्या अब शरद पवार संन्यास ले रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे बाद एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जनता का फैसला। इसके साथ ही शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना के ईवीएम पर खड़े किए जा रहे सवालों से किनारा कर लिया और लाडली बहना योजना को जीत का ट्रम्प कार्ड करार दिया है। शरद पवार ने जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर बयान दिया है, उसके जरिए सियासी संदेश देने की भी कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। शरद पवार की उम्र को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद राजनीति से वो अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये फैसला अपने पार्टी के नेताओं के पाले में डाल दिया। शरद पवार रविवार को कराड़ के दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बातें कही और इनमें से एक बड़ा बयान ये था। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर मंथन किया जा रहा है। महायुति की जीत में लाडली बहना योजना हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को अहम कारण माना है। ईवीएम को लेकर जब तक मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती, तब तक मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी गठबंधन को करारी मात मिली है, या कहें कि एक तरह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। महाविकास आघाड़ी के तीनों ही दल 47 सीटों पर सिमट गए, जबकि 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में उन्हें 31 सीटों पर जीत मिली थी और 160 विधानसभा सीटों में बढ़त थी। विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक ने ईवीएम को टारगेट किया है, तो कांग्रेस से पवन खेड़ा और उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार का ठिकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ा है। उन्होंने कहा, मैंने अपने सहयोगियों को इस बारे में बात करते सुना है, लेकिन मेरे पास ईवीएम में दिक्कत थी, इसका प्रमाण नहीं है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। शरद पवार ने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी से किनारा कर विपक्षी एकजुटता की हवा निकाल दी है। इसके अलावा शरद पवार ने जिस तरह महायुति के जीत के पीछे लाडली बहना योजना को श्रेय दिया है, उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के मुताबिक लाडली बहना योजना का प्रभाव रहा और इसके अलावा महायुति के फैलाए गए भ्रम को काउंटर नहीं कर पाए। और इसी तरह शरद पवार ने विपक्ष की ईवीएम पर मरने वाले आरोपों की भी हवा निकाल दी है। शरद पवार ही नहीं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने तक ये कह दिया कि ईवीएम को लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यानी उद्धव गुट और कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर जो एक पूरी प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग को यहां पर पूरी तरह से शरद पवार ने फेल कर दिया। जिस तरह से उन्होंने खुद को ईवीएम के मुद्दे पर साइडलाइन किया है, न सिर्फ शरद पवार बल्कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी ईवीएम के मुद्दे पर खामोशी बरती है। एक तरह से उन्होंने भी इससे किनारा कर लिया है। शरद पवार लेंगे रिटायरमेंट। शरद पवार की उम्र अभी 84 साल है और विधानसभा में मिली हार के बाद सियासी गलियारों में इस बात के कयास तेज हो गए थे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे। शरद पवार ने तमाम तरह के सियासी कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने का फैसला मैं और मेरे सहकर्मी तय करेंगे। ऐसे में एक बात साफ है कि शरद पवार अभी सियासी पिच पर बने रहेंगे और अजीत पवार को आसानी से अपना सियासी वारिस नहीं बनने देंगे। शरद पवार ने कहा है कि बारामती ने अजीत के खिलाफ योगेंद्र को उतारना गलत फैसला नहीं था, किसी को तो चुनाव लड़ना ही था। अजीत और योगेंद्र के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। बारामती से उनका और उनके परिवार से संबंध है। ऐसे में अगर उम्मीदवार पवार परिवार से बाहर का देते तो महाराष्ट्र में गलत संदेश जाता।
शरद पवार ने योगेंद्र को टिकट दिया था और कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में तीसरी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने बारामती सीट से योगेंद्र पवार को टिकट दिया और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले को जीत दिला गए थे, उसी तरह योगेंद्र को जिताकर अपने असली वारिस को स्थापित करने की कोशिश की थी। ऐसे ही अजीत पवार की जीत ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है। यही वजह है कि शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लेने को अपनी पार्टी के नेताओं के पाले में डाल दिया है। शरद पवार ऐसे वक्त में राजनीति से दूर नहीं होंगे जब उनकी पार्टी हाशिए पर पहुंच चुकी है। शरद पवार अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर अजीत पवार अपने आप को पूरी तरह से उनका सियासी वारिस के तौर पर स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे एक तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि एनसीपी का असली वारिस अजीत पवार ही है, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस लोग विधानसभा चुनावों में दी है उससे कई सवाल जो हैं वो शरद पवार के फैसले और नेतृत्व पर खड़े हो रहे हैं। यानी अजीत पवार ने खुद को प्रूफ किया है और इधर शरद पवार जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे वो खुद सवालों में आ चुके हैं। हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण का दिया संदेश। शरद पवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र करके हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और इस नारे से बहुसंख्यक लोगों को डर लगा और वो एकजुट हुए। इससे ध्रुवीकरण हुआ है और ऐसा उन्हें लग रहा है। शरद पवार ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में तालमेल की कोई कमी नहीं थी। हम कई सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जब हुआ है तो हम इस पर विचार करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और नए जोश के साथ लोगों के सामने जाएंगे। शरद पवार ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के कई जिलों की यात्रा की है, चाहे वो मेरी पार्टी हो, शिवसेना यूबीटी हो या कांग्रेस हो। सभी ने सामूहिक कोशिश की लेकिन नतीजे हमारी कोशिशों के मुताबिक नहीं रहे। कहीं भी तालमेल की कोई कमी नहीं थी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर महाराष्ट्र में जमकर सियासत हुई, जिस पर अजीत पवार ने सवाल खड़े कर दिए थे तो बीजेपी नेता पंकजा मुंडे और अशोक चौहान जैसे नेताओं ने भी सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अजीत पवार ने महायुति की जीत में बटोगे तो कटोगे की भूमिका को बताकर संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने अपने तीनों ही घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल का यहाँ पर हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम तीनों ही दलों में बेहतर तालमेल था। उसे ये बताने की भी कोशिश करें कि तीनों ही दलों ने मिलकर एक साथ काम किया, लेकिन बटोगे तो कटोगे के नारे के चलते वो चुनाव हार गए। क्या होगा शरद पवार का भविष्य? विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी की हार और राज्य की पूरी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए शरद पवार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वैसे शरद पवार को लेकर भविष्यवाणी करना मुश्किल है क्योंकि वो लंबी दूरी के धावक हैं। शरद पवार ने पिछले कुछ सालों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और शरद पवार कभी भी उन उतार चढ़ावों से दबाव में नहीं आए, बल्कि उन्होंने वापसी की है जो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। पार्टी टूटने के बाद जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपनी बात पहुंचाई, उस संघर्ष की काफी तारीफ भी हुई। शरद पवार कई बार लोगों के बीच जा चुके हैं और संघर्ष कर चुके हैं, इसलिए कहना नामुमकिन है कि शरद पवार अब क्या करेंगे। जब शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, लेकिन अजीत पवार ने अपनी पार्टी नहीं बनाई। उन्होंने तो दावा किया कि वही असली एनसीपी हैं। उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह भी नहीं बदला। इसका राजनीतिक फायदा उनको विधानसभा चुनावों में मिला, जो इन विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ देखा जा सकता है। पिछले 2 सालों में शिवसेना एनसीपी में हुई टूट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शरद पवार की पार्टी एक त्रासदी बन गई है और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक मजाक बन चुकी है, क्योंकि 84 साल की उम्र में 100 से ज्यादा ये सभा करने वाले नेता जिन्होंने इस चुनाव में पूरी जान लगा दी थी, उनकी पार्टी को इस चुनाव में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई, बल्कि एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, वो भी 84 साल की उम्र में। बल्कि उनकी पार्टी की ताकत भी और कम हो गई है। ऐसा लगता है कि अब शरद पवार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए राजनीति करनी होगी। यानी शरद पवार के लिए संन्यास लेने का मतलब होगा कि पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने संन्यास की बात अपनी पार्टी के नेताओं पर डाल दी है, लेकिन पार्टी बचेगी या पार्टी के नेता बचेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के जो नेता हैं वो सत्ता पक्ष यानी कि अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या वो अब अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे, ये भी बड़ी चुनौती है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं क्या रहा महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई है और उसने हर बार 100 सीटों से ज्यादा सीटें जीती। इस बार उसने सूबे में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश हासिल किया है।
उसके खाते में 132 सीटें आई हैं, जबकि 2014 में उसने 122 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस 2014 की मोदी लहर के दौरान 42 सीटों पर सिमट गई थी और अब की बार उस संख्या से भी आधी सीटें आई हैं, यानी सिर्फ 16 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं असल एनसीपी और शिवसेना कौन है, इसका जवाब भी जनता ने दे दिया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली। वहीं अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एनसीपी शरद पवार सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाए। कुल मिलाकर महायुति को 288 सीटों वाली विधानसभा में से 230 सीटों पर जीत हासिल हुई और महाविकास आघाड़ी के खाते में सिर्फ 47 और अन्य के खाते में 11 सीटें गई हैं। इन संख्याओं से ये साफ होता है कि कौन सी एनसीपी असली है और कौन सी शिवसेना, क्योंकि इन चुनावों की शुरुआत से ही काफ़ी कंफ्यूजन पूरे चुनाव में देखा गया था। लेकिन जब नतीजे आए हैं उन्होंने भी चौंका दिया। जो नतीजे आए उससे साफ है कि शरद पवार के भविष्य और शरद पवार की राजनीति को लेकर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। लेकिन शरद पवार ने अपने संन्यास की बात को अपनी पार्टी के नेताओं पर डाल दिया है, यानी ये साफ हो गया है कि वो फिलहाल संन्यास लेने के मूड में नहीं है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।